नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पवन खेड़ा का मसला तो चल ही रहा था, जो आरोप लगाए उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया, मामला कोर्ट में है। खैर वो बात अलग है। यानी ये मसला तो चल ही रहा था। उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर के जो विवादित बयान दिया था, जो पूरे देश भर में विरोध हुआ दोस्तों, उसके बाद एक नया विवाद सामने आ गया है। जी हां, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री इन दिनों बड़े चर्चा में हैं, और कोई बढ़िया काम करने की वजह से चर्चा में नहीं है दोस्तों, अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है। सबसे ज्यादा नजरें निगाहें अगर किसी की टिकी है किसी राज्य पर, तो सिर्फ पश्चिम बंगाल है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री को भी एज ए स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए भेजती है। और जैसे ही जनता के सामने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचते हैं, विवादित बयान देना शुरू कर देते हैं। इस विवादित बयान में क्या कुछ कहा गया वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि बड़ी पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जी हां दोस्तों, खबर क्या है, खबर आप सभी के सामने जल्दी से रख देता हूं। सबसे पहले आज तक की खबर को देखिए और उसके हेडलाइन को देखिए। हेडलाइन में लिखा है, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बीफ वाले बयान पर बवाल, टीएमसी के चुनाव आयोग ने की शिकायत। दोस्तों, टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है और हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से बवाल मच गया है, क्योंकि इन्होंने बयान विवादित दिया है। और क्या है वो बयान, टीएमसी पार्टी ने क्यों शिकायत कराई, क्या कुछ कहा है उस बयान में, सब कुछ आपको इस खबर में बता रहा हूं दोस्तों। खबर में लिखा है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने एक ताजा बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने व्हीप को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी का कहना है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति ने चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाने वाली और डराने वाली बातें कही हैं। दरअसल ये मामला दोस्तों 16 अप्रैल का बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को भेजा था। और जैसे ही स्टेज पर चढ़ते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा कहने लग जाते हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो बीफ पर पाबंदी लग जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी को चिकन, मटन या मछली से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सिर्फ बीफ की चिंता है। साथ ही उन्होंने बीफ पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही। शर्मा अपने भाषण में कह रहे हैं कि मैंने असम के अंदर एक ऐसा ही मामला को सुलटाया जहां पर कई ईद के मौके पर कुछ लोग बीफ खा करके हिंदुओं के घर के बाहर फेंक रहे थे। उनके मुताबिक उन्होंने पुलिस में शिकायत करी, सख्त कार्रवाई की। उसके बाद यानी पुलिस को उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि कार्रवाई किया जाए, जिसके बाद ऐसी घटनाएं होनी बंद हो गई। वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर में भी कुछ ऐसे ही लोग जानबूझ करके हिंदू इलाके में दुकानें खोल रहे हैं और तस्करी कर रहे हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है। आगे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जो है बीफ से तकलीफ है, वो नहीं चाहती है कि ये दुकानें बंद हो। ऐसी बातें कही गई दोस्तों, ये बात जैसी टीएमसी पार्टी को पता चला, टीएमसी पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और चुनाव आयोग से शिकायत करी। न सिर्फ शिकायत बल्कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी रखी। दोस्तों, अब जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के, इस विवादित बयान को लेकर के क्या जो है रुख अपनाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा अब दोनों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पवन खेड़ा, जिन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, आज नहीं तो कल उस मामले पर जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरे तरफ टीएमसी पार्टी, जो बीफ वाले बयान को लेकर के, जो ममता बनर्जी को डायरेक्ट टारगेट करने की बातचीत कही गई है, डायरेक्ट उनका नाम लेकर के कहा गया है, तो अब इधर से टीएमसी ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के सच में मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? याद करिए, कुछ दिन पहले ही पवन खेड़ा को घेरते घेरते किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान दिया, जो पूरे देश भर में विरोध किया गया। और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर के विवादित बयान दिया जा रहा है, जिसको लेकर के टीएमसी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करा दी है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, क्या लगता है कि सच में हेमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या आप एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।